हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम लोग आपके लिए जेईई मेंस का लेटेस्ट अपडेट लेके आए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग उस नोटिस के बारे में बात करने वाले हैं जो जेईई मेंस एंड एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया एंड आज ही वो पब्लिश किया गया है नोटिस जेईई मेंस के वेबसाइट पे। एंड उस नोटिस में हम लोग बात करने वाले हैं कोविड-19 के रिगार्डिंग जो एडवाइजरी रिलीज़ की गई है कि आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं एंड आपके लिए क्या क्या प्रबंध किया जा रहा है, वो सब मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। एंड हम लोग पेपर पैटर्न एंड नंबर ऑफ सेंटर्स एंड नंबर ऑफ टोटल एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने सेंटर्स में एग्ज़ाम होने वाले हैं एंड व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, मतलब कितने लोगों ने अप्लाई किया है जेईई मेंस 2019 में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने एक PDF जो है वो खुला हुआ है एंड दैट इज़ पब्लिक नोटिस डेटेड 20 अगस्त, मतलब आज का है। तो चलिए अब हम इस पर कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बताया गया कि कितने सेंटर्स जो है वो इस बार होने वाले हैं। तो बीटेक एंड बी और बी के लिए 605 सेंटर्स एंड बीआर्क एंड बी प्लानिंग के लिए 489 सेंटर्स अक्रॉस 232 सिटीज़ इन कंट्री। ओके, एंड अब्रॉड ऑल्सो। तो अब्रॉड में भी कुछ सेंटर्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है। जेईई मेंस का एग्जाम 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में होने वाला है। 605 सेंटर्स फॉर बीटेक बी एंड 489 फॉर बीआर्क एंड बी प्लानिंग, जो पिछली बार के मुताबिक ज़्यादा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था कि सेंटर्स जो हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं एंड स्लॉट्स ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया गया है। जैसे इस बार 12 स्लॉट्स में एग्जाम होने वाला है, जो पिछली बार 8 में हुआ था। तो 8 से 12 स्लॉट किया है एंड सेंटर्स को भी इंक्रीज किया है। इसका मतलब क्या है, क्राउडिंग को बहुत कम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ओके, एक और चीज़, जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार जो है ज़्यादा टाइम मिला है प्रिपरेशन के लिए, तो बच्चे जो है वो इंक्रीज़ होने चाहिए। अप्लाई जो कर रहे हैं बच्चे, उनका संख्या जो वो इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपके स्क्रीन के सामने टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आ जाएगा बीटेक, बीआर्क एंड बी प्लानिंग के लिए, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो अगर हम इससे कैलकुलेट करें कि बीटेक के लिए कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस गए, तो टोटल नंबर ऑफ बीटेक एस्पिरेंट्स जो निकल के आते हैं वो है 8,41,188। ओके, इतने टोटल बीटेक के लिए एस्पिरेंट्स हैं इस बार, जो पिछली बार के कंपैरिजन में कम है। मतलब क्या है कि एस्पिरेंट्स जो है पिछली बार के कंपैरिजन में कम हुए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा होंगे। ओके, इसका एक रीज़न कोरोना भी हो सकता है, क्योंकि उसके डर से भी बहुत लोग जो है वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे। ओके, तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है ज़्यादा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ओके, तो इस बार जो है एस्पिरेंट्स कम है, सेंटर्स ज़्यादा है, स्लॉट्स ज़्यादा है, तो चांसेस है कि क्राउडिंग जो है वो कम हो सके। ओके, तो ये तो हमने बात कर लिए टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स के बारे में। चलिए अब हम लोग पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेपर पैटर्न के बाद हम लोग एडवाइजरी की तरफ चलेंगे, जो कोविड-19 के रिगार्डिंग रिलीज़ किया गया इस नोटिस में। ओके, तो चलिए पहले हम पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम बीटेक के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं एंड उसमें से 20 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो MCQ रहने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड 5 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो आंसर इज न्यूमेरिकल वैल्यू विद इक्वल वेटेज टू मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, तो 2 शिफ्ट में होने वाला है हर रोज। फर्स्ट शिफ्ट 9 to 12 होने वाला है एंड सेकेंड शिफ्ट 3 to 6। तो ये तो था पेपर पैटर्न जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एंड ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। एंड आपको ऑलरेडी पता है कि एग्जामिनेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होने वाला है। ओके, then all the candidates appearing to take admission to undergraduate programs at IITs for the year 2020 will also have to appear in BTech पेपर ऑफ जेईई मेन 2020। ओके, तो सबसे पहले आप जेईई मेन क्वालिफाई करेंगे, देन जेईई एडवांस, देन आप आईआईटीज में जा सकते हो। ओके, तो ये सब आपको ऑलरेडी पता है। चलिए अब हम मेन पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, जो एडवाइजरी रिलीज किया गया है कैंडिडेट्स के लिए रिगार्डिंग कोविड-19। ओके, तो इसके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या फॉलो करना है एंड आपके लिए क्या क्या प्रबंध किया गया है। ओके, तो
चलिए पढ़ते हैं। NTA will implement social distancing measures as per Government of India guidelines in current scenario of COVID-19 to ensure health and safety of candidates। तो जो GOI का गाइडलाइंस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है सोशल डिस्टेंसिंग मेजर जो फॉलो करवाने के लिए NTA को कहा गया है, वही NTA जो है इम्प्लीमेंट करने वाली है। एंड एडुकेट मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड फॉर सेफ्टी ऑफ ऑल विदाउट कंप्रोमाइजिंग द हाई स्टैंडर्ड्स, sanctity एंड फेयरनेस इन कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, तो सारे सेफ्टी मेजर्स भी लिए जाएंगे एंड जैसा प्रीवियसली करवाया जाता था फेयरली, वैसा भी करवाया जाएगा एग्जाम। ओके, कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अडेयर टू गाइडलाइंस एंड न्यू प्रोसेसेस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग हाइजीन टू इंश्योर सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ देयर ओन एंड फेलो कैंडिडेट्स। तो जो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो जो गाइडलाइंस फॉलो करना है, उन सभी को ये अच्छे से फॉलो करना है सभी कैंडिडेट्स को, ताकि ये उनके हेल्थ के लिए भी इफेक्ट ना पड़े उनके हेल्थ पे, एंड उनके फेलो कैंडिडेट्स के हेल्थ पे भी इफेक्ट ना पड़े। ओके, तो फॉर सेफ्टी पर्पसेस NTA स्ट्रांगली एडवाइजेस कैंडिडेट्स नॉट टू bring anything other than permitted items. However, in case of unavoidable situation, there will be arrangement to store the bags at centers at owner's risk। तो चलिए अब हम प्रिपरेशंस की तरफ आ जाते हैं कि क्या क्या प्रिपरेशन किया गया है आपको सेंटर पे। ओके, तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन एट सेंटर पे देख लेते हैं। तो सेंटर पे आपके लिए क्या क्या प्रिपरेशन किया गया आपके सेफ्टी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो Standard Operating Procedures SOP for implementing safety precautions and for maintaining required standard of hygiene are getting implemented। तो SOPs जो है वो implement हो रही हैं। Before each shift starts, हर शिफ्ट के स्टार्ट होने से पहले सीटिंग एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा, जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, डेस्क एंड चेयर सभी को सैनिटाइज किया जाएगा। डोर हैंडल्स, स्टेयरकेस रेलिंग, लिफ्ट बटन्स एटसेट्रा विल बी डिसइंफेक्टेड। सबको सैनिटाइज किया जाएगा, डिसइंफेक्ट किया जाएगा। एंड व्हील चेयर्स अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो उनको भी डिसइंफेक्ट किया जाएगा। ओके, एंड गैप बिटवीन टू सीट्स विल बी मेंटेन्ड एज पर GOI गाइडलाइंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 2 सीट के बीच में गैप भी मेंटेन किया जाएगा। ओके, एंड हैंड सैनिटाइजर विल बी अवेलेबल एट एंट्री एंड इनसाइड द एग्जाम वेन्यू एट वेरियस प्लेसेस फॉर कैंडिडेट्स एंड सेंटर स्टाफ टू यूज। तो हैंड सैनिटाइजर जो है वो वेरियस प्लेसेस में अवेलेबल रहेगा सेंटर में, तो वो एंट्री के टाइम में एंड इनसाइड द एग्जाम वेन्यू में भी अवेलेबल रहेगा, तो कैंडिडेट्स एंड सेंटर स्टाफ उसको यूज कर सकते हैं। ओके, then barcode readers will be available at entry point to scan barcode on the admit card. The lab number will be informed to the candidate at this point. Okay, then rough seats will be kept at all desks before start of exam by invigilator wearing gloves to ensure hygiene। तो जो rough seats है वो ऑलरेडी आपके जहाँ पे भी आप बैठने वाले हैं वहाँ पे रख दिया जाएगा, एंड वो भी सेफ्टी मेजर से ग्लव्स पहने हुए। ओके, देन इट इज़ इंश्योर दैट ऑल द प्रोसेसेस आर टच फ्री टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हर चीज़ जो भी आपके लिए यहाँ पे किया जाएगा वो टच फ्री का मतलब क्या है कि सिंपली जो है नॉन टच, मतलब ज़्यादा किसी चीज़ को टच नहीं किया जाएगा। जैसे मॉनिटर हो गया, तो जो भी इन्विजिलेटर्स या जो भी स्टाफ है वो आपको दिखेंगे कि ग्लव्स पहने हुए दिखेंगे, जिससे आपके हेल्थ पे जो है वो इफेक्ट ना पड़े। ओके, देन कैंडिडेट टू रीच सेंटर एज पर द रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम एट सेंटर गिवन इन द एडमिट कार्ड टू अवॉइड एनी क्राउडिंग एट द सेंटर एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। ये मेन पॉइंट। ओके, जो भी आपका टाइम है एंट्री का जो टाइम है जो आपके एडमिट कार्ड पे है उसी में आपको पहुंचना है। इससे क्या होगा कि जो क्राउडिंग है आउटसाइड द एग्जाम सेंटर ये जो है वो कम हो सके, क्योंकि सबके अलग अलग एंट्री टाइम इस बार दिया गया है। ओके, देन ये तो था सेंटर पे जो प्रिपरेशन किया गया है। देन एग्जाम से पहले की क्या प्रिपरेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। देन candidate to check reporting or entry time at center given in the admit card and to reach center as per reporting time only to avoid any crowding at the center at the time of entry and to maintain social distancing। तो जो मैंने पॉइंट आपको बताया कि एडमिट कार्ड पे जो एंट्री टाइम आपका दिया गया वो आप चेक करें एंड उसी टाइम पे आपको पहुंचना है, ताकि क्राउडिंग जो है वो कम हो सके एंड सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा सके। ओके, देन सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। देन कैंडिडेट्स विल फिल एडमिट कार्ड एज पर इंस्ट्रक्शंस कंप्लीटली एंड प्रॉपर्ली। ओके, एडमिट कार्ड पूरा जो है वो फिल होना चाहिए। देन इन केस ऑफ कैंडिडेट विथ स्क्राइब, तो जो भी स्क्राइब के साथ है, देन बोथ द कैंडिडेट एंड द स्क्राइब मस्ट ब्रिंग देयर ओन मास्क। तो दोनों ही अपने ओन मास्क लाने हैं। ओके, तो ये सब तो थे। एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैंडिडेट्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड, ID कार्ड, एंड मतलब एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है
वहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, एडिशनल फोटोग्राफ, देन पर्सनल हैंड सैनिटाइजर एंड पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ये सब आपको जो है वो ले जाना है। ओके, देन एट द टाइम ऑफ एंट्री क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दो, कैंडिडेट्स नीड टू मेंटेन अ स्पेस ऑफ एटलीस्ट 6 फीट फ्रॉम ईच अदर एट ऑल द टाइम। तो हमेशा 6 फीट की दूरी मेंटेन करना है। वहाँ पे क्यू मैनेजर रहेंगे, रोप्स एंड फ्लोर मार्क्स विल बी अरेंज आउटसाइड द सेंटर, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड द सेंटर स्टाफ। सेंटर स्टाफ जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको आपको फॉलो करना है। लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द सेंटर टू अवॉइड एनी क्राउडिंग एट एनी वन प्लेस इन एनी सिचुएशन। तो जो बाहर, जो सेंटर के बाहर लैब नंबर चिपका दिया जाता है कि आपको यहाँ बैठना है, आपका ये सीटिंग अरेंजमेंट चिपका दिया जाता है, वो नहीं किया जाएगा ताकि बच्चे जो वहाँ गैदर ना हो सके, जो हमने कॉमेड के में देखा कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो गई थी वहाँ पे। ओके, देन कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू sanitize hands by washing with soap and with hand sanitizer before entry in center. Hand sanitizer will be available at various locations in the center. तो एंट्री से पहले आपको हाथ धोना पड़ेगा वहाँ पे सोप से, हैंड सैनिटाइजर से, एंड अंदर भी, सेंटर के अंदर भी बहुत सारे हैंड सैनिटाइजर आपको मिलेंगे। ओके, देन candidates should bring duly filled in admit card as per instructions. Okay, then candidates will be offered a fresh 3-ply mask before entry. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहाँ पे आपको फ्रेश मास्क जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा एंट्री से पहले। ओके, इन ऑर्डर टू स्टॉप चेंजेस ऑफ एनी यूएफएम बीइंग यूज्ड इन द एग्जामिनेशन, मतलब अनफेयर मीन्स। ओके, द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू वेयर द फ्रेशली प्रोवाइडेड मास्क एट द सेंटर। जो आपको सेंटर पे मास्क दिया जा रहा है वही आपको पहनना है ताकि अनफेयर मीन्स को यूज ना किया जा सके। ओके, द candidate will be required to remove the mask worn by him or her from home and use the mask provided at the center only. जो भी आप घर से मास्क पहन के आ रहे हैं उसको आपको रिमूव करना है एग्जाम से पहले, एंड आपको जो सेंटर पे मास्क दिया जा रहा है वही आपको पहनना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कैंडिडेट शुड ब्रिंग आइडेंटिटी प्रूफ एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज एडवाइज्ड। तो जो एडवाइस आपको कर देते हैं, एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ है ये, तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ आपके साथ लाना है। ओके, देन डू नॉट ब्रिंग प्रोहिबिटेड आइटम्स टू एग्जाम सेंटर as there are no arrangements available for safe keeping your belongings. जो जरूरी चीज़ है वही आपको लाना है। Then at the time of entry the filled in undertaking on admit card and body temperature will be checked and center staff will guide you to respective labs after scanning barcode at admit card. Candidates are required to strictly adhere to instructions provided by center staff. Okay, आपका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा एंड बार कोड से स्कैन किया जाएगा आपके एडमिट कार्ड को, एंड वहाँ से आपको रिस्पेक्टिव लैब्स में, मतलब आपके सीट पे पहुंचाया जाएगा। ओके, ये इसका मेन पॉइंट है। एंड सेंटर स्टाफ जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो आपको मानना है। ओके, देन प्लीज ऑब्जर्व दैट नो वन विल बी डिनाइड परमिशन टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन अंटिल ही और शी वायलेट्स द कोविड-19 डायरेक्टिव्स एप्लीकेबल ऑन द डे ऑफ एग्जाम एंड इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। ओके, देन आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के दौरान क्या क्या गाइडलाइंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन का देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 5 A4 साइज सीट्स विल बी केप्ट एट ईच कैंडिडेट्स डेस्क फॉर यूज बाय कैंडिडेट फॉर रफ वर्क। 5 A4 साइज सीट जो है वो रखा जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ग्लव्स पहन के स्टाफ जो है वो ऑलरेडी एग्जाम से पहले वहाँ पे रख देंगे। ओके, देन इफ एडिशनल सीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर रफ वर्क बाय द कैंडिडेट द सेम शैल बी मेड अवेलेबल ऑन डिमांड। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप डिमांड कर सकते हो, आपको प्रोवाइड वहाँ पे करवाया जाएगा। ओके, देन बिफोर ईच शिफ्ट स्टार्ट्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हर शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले सब कुछ सैनिटाइज जो है वो कर दिया जाएगा। देन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पेस्ट passport size photograph and sign on the attendance sheet after sanitizing hands with sanitizer. सैनिटाइजर से हैंड सैनिटाइज करने के बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो वहाँ पे चिपकाना है, अटेंडेंस शीट पे साइन करना है। ओके, देन ये तो एग्जामिनेशन के दौरान जो होने वाला है, गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करना है मैंने आपको बता दिया। देन एग्जामिनेशन के बाद क्या करना है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सुन लीजिए। तो on completion of a shift the candidates will be permitted to move out in an orderly manner, one candidate at a time. Please wait for instructions from invigilator and do not get up from your seat until advised. Okay, एग्जामिनेशन मतलब शिफ्ट खत्म होने के बाद एक बार में एक एक करके सभी को जाना है, एक बार में एक। ओके, एक एक करके सभी को जाना है एंड सेंटर स्टाफ जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो आपको फॉलो करना है। जब तक आपको उठने के लिए नहीं कहा जा रहा है सीट से, आपको उठना नहीं है। ओके, देन कैंडिडेट्स मस्ट ड्रॉप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान से सुनिए। कैंडिडेट मस्ट ड्रॉप द एडमिट कार्ड एंड रफ सीट्स इन द एडवाइस बॉक्सेस आफ्टर डिस्प्लेइंग टू द स्टाफ अवेलेबल नेक्स्ट टू ड्रॉप बॉक्स। इफ एनी कैंडिडेट मिसेस टू ड्रॉप एडमिट कार्ड और रफ सीट इन बॉक्सेस एक्शंस which also includes disqualification from the exam
कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम। मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड है एंड जो रफ शीट्स आपने यूज़ किया है वो आपको एडवाइस बॉक्सेस, मतलब एडमिट कार्ड का बॉक्स अलग है, रफ शीट्स का बॉक्स अलग है, जो आपको बताया जाएगा वहाँ पे वो आपको वहाँ पे सब कुछ डाल देना है एंड स्टाफ अवेलेबल वहाँ पे रहेगा, उसको दिखाते हुए आपको डालना है। अगर कोई भी कैंडिडेट मिस करता है, मतलब एडमिट कार्ड या रफ शीट नहीं डालता है बॉक्स में, तो उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है एग्जाम में एंड कुछ अदर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तो आपको ड्रॉप कर देना है, ये नेसेसरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्या देखा है, हमने एडवाइजरी देखी कोविड-19 के रिगार्डिंग गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करना है, कुछ मैंने ये पॉइंट्स बताए, सेफ्टी मेजर्स बताए जो आपके लिए वहाँ पे लिए जा रहे हैं। ओके, फिर भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आने वाली है। ये तो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर का अच्छा प्रिपरेशन लग रहा है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर के बाहर क्राउड को कंट्रोल करना है वो बहुत मुश्किल। ओके, स्टूडेंट्स तो आ रहे हैं लेकिन उनके साथ पेरेंट्स भी आएंगे एंड दैट इज़ ऑल्सो द मेन प्रॉब्लम, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो क्राउड को अत्यंत ही बढ़ा देते हैं। ओके, तो ये जो है इसका ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स को जो है कुछ ऐसे एरिया में रोक देना चाहिए एंड उसके बाद स्टूडेंट को अलाउ करना चाहिए। एंड एक अच्छा चीज़ है कि सबको एंट्री टाइम दे दिया गया स्पेसिफिक एंड स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके अंदर उनको जाना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सेंटर्स के बारे में देखा, कितने सेंटर्स होने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में देखा, पेपर पैटर्न के बारे में देखा एंड एट लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एडवाइजरी देखी हमने कोविड-19 के रिगार्डिंग जो आपको फॉलो करना है एंड जो सेफ्टी मेजर्स आपके लिए लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आप ऐसे ही वीडियोज़ देखने को मिलता रहे आपको।